हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रणथंभौर किले का इतिहास और इस किले से जुड़े कुछ रोचक रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस किले का निर्माण किस राजा ने और कब करवाया था और इस किले के क्या रहस्य हैं कि इस किले में लोग जाने से डरते हैं। और इस किले का इतना इतिहास पुराना है कि आप इन किले की उन जगहों को देखेंगे तो आप चौंक उठेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस किले के पूरे रहस्य, इस किले से जुड़े सभी रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग चंदेल राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता ये है कि 8वीं सदी में लगभग महेश्वर के शासक राती देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया था। यानी कि इस किले में राजा महाराजा कई रहे, लेकिन जब उस किले के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस किले में कुछ ना कुछ अलग निर्माण करवाए। दोस्तों, रणथंभौर किला 10वीं शताब्दी के चौहान शासकों द्वारा आसपास के मैदान से 210 मीटर 700 फीट ऊपर बनाया गया था। इस किले में अंदर गणेश, शिव और यहाँ पर कई भगवानों की मूर्तियाँ, उनके मंदिर स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस किले से जुड़े वो रहस्य बताऊंगी जिन्हें आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आखिरकार ऐसे रहस्य क्या हैं। रणथंभौर का राजा कौन था? राव हम्बीर देव राजस्थान के रणथंभौर के चौहान शासक थे। राजस्थान के इतिहास में हम्बीर देव को महान वीर और प्रतापी राजाओं में गिना जाता था, क्योंकि उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले के राजा महाराजा रहे। उनके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस किले में कुछ ना कुछ अलग बनवाया था। रणथंभौर किले का नाम कुछ और है या यही है? रणथंभौर का वास्तविक नाम है रंथपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जनवीर सिंह नागिल ने करवाया था और उसके बाद में उनके कई उत्तराधिकारी ने रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की दिशा में योगदान देने के लिए कुछ ना कुछ अलग बनवाया था। लेकिन अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि इस किले में ये दुर्ग बहुत ही सुंदर और मजबूत है। दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि माधवगढ़ और रणथंभौर एक ही दुर्ग हैं या अलग अलग। रणथंभौर का प्रवेश द्वार सवाई माधवगढ़ राजस्थान का एक शहर है जिसमें मुख्य रूप से वन्यजीव हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के कारण अपनी लोकप्रियता पाई जाती है, जो कि निकटता में स्थित है। यह शहर इसी नाम के जिले का मुख्यालय है और इसका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व भी रहा, क्योंकि यह एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, ऐसा ही बताया जाता है कि रणथंभौर किले के आसपास जो जंगल है उसमें बाघ भी रहते हैं, जैसे कि बताया जाता है। वैसे मैं आपको इस वीडियो में रणथंभौर किले के आसपास के जगह के बारे में बताना चाहती हूँ कि वहाँ के पास का जो जंगल है उसमें आज भी बाघ और टाइगर दिखाई देते हैं। इसीलिए उस बाग में कभी भी ना जाएं, क्योंकि एक तरीके से घना जंगल है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रणथंभौर का अर्थ क्या है। रणथंभौर किला भारत के राजस्थान के सवाई माधवगढ़ जिले में सवाई माधवगढ़ शहर के पास स्थित है। इस उल्लेखनीय किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा किया गया था। इस बीच मूल नाम राथान भावनगढ़ का, जिसका अर्थ है राजपूत योद्धाओं का स्थान। इसीलिए रणथंभौर का जो अर्थ है वो एक तरीके से ऐसा है कि मूल का नाम राथान है और उससे जुड़ा जो शब्द बना है वो है रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तरीय भारत में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह पार्क दक्षिण पूर्वी स्थान राजस्थान के सवाई माधवगढ़ जिले के स्थित है, क्योंकि इस किले के पास आपको कुछ ऐसी रहस्यमय जगह आपको दिखाई देने वाली हैं जो आपको काफ़ी चौंका देने वाली है। बताया जाता है कि इस किले में एक ऐसा गेट का निर्माण किया गया था जो चारों, यानी कि एक तरीके से चारों तरफ गेट बने हुए थे। उन गेटों के पीछे एक ऐसा यानी कि निशान लगा हुआ था कि उस निशान में को देखे बिना वहां पर प्रवेश नहीं किया जाना था। दोस्तों, रणथंभौर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थित घोषित किया गया था, क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल
सभी राजघरानों का शिकारगाह था। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें पत्थर के मजबूत पार्क और सीढ़ियां हैं जो कि किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस किले के भीतर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको चौंका देने वाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से एक आदमी का चेहरा बना हुआ है। बताया जाता है कि वहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि यह जब युद्ध में लड़ने जाते थे तो यहीं पर पूजा करके जाते थे। यहाँ पर इतनी सुंदरता से इस किले का निर्माण किया गया था कि आप इस किले को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। रणथंभौर पार्क बाघों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि 2022 में आंकड़ों के एक अनुसार इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 86 बाघ पाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस किले का जब निर्माण किया गया था तो यादव वंश सहित कई राजवंशों के कई राजाओं द्वारा किया गया था। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं इस किले से जुड़ी, कि इस किले का निर्माण ना ही 10वीं शताब्दी में किया गया था, ना ही 7वीं शताब्दी में। इस किले का निर्माण बहुत ही पहले किया गया था। धीरे धीरे इस किले में जो शासन बढ़ता गया, उन्होंने इस किले का निर्माण किया। इसीलिए इस किले को कोई 10वीं शताब्दी कहता है तो कोई 8वीं शताब्दी। पर इस किले का जो निर्माण है वो हुआ था 5वीं शताब्दी को। दोस्तों, इस किले में एक और घटना घटी थी जिससे लोग चौंक गए। बताया जाता है कि रणथंभौर की एक रानी थी जिनका नाम था रंगा देवी। रंगा देवी ने रानियों के साथ जौहर किया था। आखिर उन्होंने जौहर किस कारण किया था? बताया जाता है वीरांगनाओं ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए ये जौहर किया, क्योंकि जैसे कि युद्ध होता है उसमें रानी महारानी होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो राजा हैं हार जाएंगे और वो और किसी राजा की रानी नहीं बनना पसंद करती, इसीलिए वो जौहर कर जाती है और सभी रानी उनके साथ मृत्यु को खुशी खुशी त्याग देती हैं। इस किले का इतिहास बताता है कि रणथंभौर या रणथंभौरपुरा यह 12वीं शताब्दी के जब इस किले का निर्माण हो चुका था, उसके बाद में इस किले का शासनकाल के दौरान जैन धर्म से जुड़ा था। 12वीं शताब्दी में रहने वाले सिद्ध सेनुपुरी ने इस स्थान को पवित्र जैन तीर्थों की सूची में शामिल किया। और वहीं मुगल काल में इस किले का जो नाम था मल्लनी नाथ का एक मंदिर बनाया गया था, जो बहुत प्रसिद्ध रहा। अब दोस्तों, मैं आपको इस किले से जुड़े वो रहस्य बताऊंगी जो आपको चौंका देने वाले हैं, यानी कि इस किले के खजाने का रहस्य। इस किले में जाने के लिए यानी कि ऐसे गुप्त रास्तों का निर्माण किया गया था जो सीधे खजाने तक ले जाते थे। यानी उस समय इस किले का शासनकाल बहुत ही बड़ा था और ऐसा ही बताया जाता है कि इस किले पर आक्रमण करना हर एक राजा के लिए बहुत ही खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उस समय इस किले पर इतना खजाना था कि किसी भी राजा पे नहीं था, और उन्होंने इस खजाने को छुपाने के लिए एक ऐसी गुप्त सुरंग बनाई थी जिसमें उस खजाने को छुपाया था, ताकि वो खजाना महफूज रहे और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक रहे। तो उन्होंने उस खजाने तक जाने के लिए गुप्त रास्ते का उपयोग किया और उसी गुप्त रास्ते से उस खजाने तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो गया और उस खजाने का भी कुछ भी नहीं पता चला कि आखिरकार वो खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये है रणथंभौर किले का इतिहास और रणथंभौर किले से जुड़ा रहस्य। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।